हिमाचल प्रदेश में 1 जून को चुनाव होने हैं। चुनाव के लिए अब चंद दिनों का वक्त रह गया है। हिमाचल प्रदेश की सियासत में लगातार उथल पुथल जारी है। कोई कांग्रेस छोड़ भाजपा में तो कोई भाजपा छोड़ कांग्रेस में जा रहा है। इस समय हमारी मौजूदगी धर्मशाला में है और हमारे ठीक पीछे HPCA का वो स्टेडियम है जहाँ पर क्रिकेट के लिए इस मैदान को जाना जाता है। विश्व पटल पर जिस मैदान ने धर्मशाला का नाम स्थापित किया है, तो जो एक खेल है वो लगातार क्रिकेट के मैदान में खेला जा रहा है और दूसरा खेल सियासी मैदान में खेला जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए सुभाष मंगलेट हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है एक दिन पहले ही। मंगलेट साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मुझे बधाई देनी चाहिए कि आपने दिल से भाजपा का दामन थामा। हाँ, निश्चित रूप से थामा, दिल से ही थामा है। बिल्कुल बधाई बनती भी है और मैं आपकी बधाई स्वीकार करता हूँ। आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जो आप मुझे यहाँ पे संपर्क करने आए, मुझसे बात करने आए। आपका बहुत आभार जी। मंगलेट जी, पहले तो 2022 में हुआ क्या? आप कह रहे थे कि टिकट आपको चाहिए। आपने हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी पर भी गंभीर आरोप उस वक्त लगाए। आपने चुनाव लड़ा, करीब 13,000 वोट हासिल किए और अपने ही प्रत्याशी का खेल बिगाड़ दिया। क्या हुआ था 2022 में? देखिए, आप सब जानते हैं कि मेरा 2003 में पॉलिटिकल रूप से जो मेरा राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से, 2003 में पहली बार विधायक बनाया चौपाल की जनता ने मुझे निर्दलीय विधायक के रूप में जी। और हालांकि उससे पहले भी मेरे फादर श्री शिलोती महाराज, जिनके कि 4 आश्रम, 3 हिमाचल में, 1 हरियाणा में है, उनके शिवालय आश्रम है, जिसके माध्यम से हज़ारों सैकड़ों वहाँ पे जो श्रद्धालु लोग हैं, सामाजिक सेवाएं जो आज पहले भी उनके जब समय उनके थे वो उस टाइम भी चल रही थी, तो उसके माध्यम से हम सामाजिक सेवा से जुड़े थे बचपन से ही, शुरू से ही। लेकिन 2003 से चौपाल के लोगों ने मुझे विधायक बनाया और उस टाइम वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और मैंने उनको अपना समर्थन दिया क्योंकि मैं निर्दलीय रूप से वहाँ पे चुनाव जीत के आया था। तो तब से मैंने जो मेरा सफ़र था उनके साथ ही रहा। राज साहब के मैं आस्था जताई उन्हीं के, ऐसी बात नहीं, उनके आशीर्वाद से चौपाल में मैंने को विकास भी कराए और जब तक वो रहे मैंने ना कांग्रेस को छोड़ा ना उनको छोड़ा। अब परिस्थिति ऐसी बन गई, उसके बाद उनके जाने के बाद मेरे हिसाब से कांग्रेस का कुनबा हिमाचल प्रदेश में बिखर सा गया है। जी। कहते हैं ना, जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो बहुत सारी नीचे चीज़ें नष्ट हो जाती है। तो मेरे हिसाब से उनके जाने के बाद बहुत सारी परिस्थितियाँ कांग्रेस में जो है सामान्य नहीं रह गई है। इसी कारण शायद लोग जो अब यहाँ पे कर्मठ या जो ईमानदार सच्चे सिपाही कांग्रेस के थे या जिन लोगों ने बहुत अच्छा कार्य इन 20 वर्षों में किया, उन मेरे हिसाब से उनकी महत्वता कांग्रेस में कम होती जा रही है। इसीलिए ये ऐसा कारण बन रहा है मेरे हिसाब से। कई लोगों की वापसी हुई जिन्होंने 2022 में बगावती होकर चुनाव लड़े थे, उनकी एक एक करके वापसी करवाई जा रही थी। सुभाष मंगलेट का इसमें नंबर क्यों नहीं आया कांग्रेस में वापसी को लेकर? अब देखिए, ये तो वो जाने कांग्रेस पार्टी वाले, क्योंकि मैंने जो मैं 2012 का चुनाव हारा मात्र 600 वोटों से, 17 का भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर में मैं मात्र 4,000 से हारा 2017 का चुनाव। तो जो लोग 2-2 बारी चुनाव हार चुके थे 10-10, 12-12 हज़ार वोटों से, उनको भी टिकट दिए गए। मैंने कहा कि क्राइटेरिया तो बताओ, क्या क्राइटेरिया है? मैं तो या तो बहुत बड़ा मार्जिन मेरा होता, और उसके अलावा भी पिक एंड चूज़ के आधार पे आप कांग्रेस में सिलेक्शन करते हो। कम से कम मुझे कारण तो बताते भी, आप कोई सर्वे में नहीं आ रहे हो या आपका कहीं, मुझे बैठ के मुझसे बात तो करता, हाईकमान करता, कोई प्रदेश का लीडर करता, कोई बात नहीं हुई। जब मैं चुनाव भी लड़ा, आपको याद होगा, आपके माध्यम से जब मैं नॉमिनेशन भी किया, उस टाइम भी विड्रॉल के जब दिन थे, मैंने कहा कि किसी कार्यकर्ता को कांग्रेस के टिकट दे दो, मैं आज भी चुनाव छोड़ दूंगा, क्योंकि कम से कम कार्यकर्ता को दो। आपने उस व्यक्ति को टिकट दे दिया है जो पिछले 15-20 वर्षों से कांग्रेस का विरोध कर रहा है। तो इसका मतलब तो ये कि कांग्रेस का विरोध करो, दूसरी पार्टी को सपोर्ट करो और कांग्रेस का टिकट लेके आओ। इसी कारण हमारे अंदर ये थी कि कम से कम किसी कार्यकर्ता को दो, तो हम कम से कम हमारा मन भी माने। किसी कार्यकर्ता को मिला, लगातार ठेका तो मेरा भी नहीं था, लेकिन वो बात नहीं सुनी गई। वो बात अब कांग्रेस जाने क्यों ऐसी बातें कर रही है, जबकि मैंने राहुल गांधी जी के साथ अनेक प्रदेशों में कार्य किया है। राजा साहब के साथ यहाँ पे मैंने जो उनके आशीर्वाद से कार्य हो सके किए हैं, तो मेरा भी बहुत लंबा कैरियर था और मैं इतना तो मुझे भी नहीं था कि मैं कम से कम कमज़ोर होता तो मैं खुद ही ना लड़ता। देख लिया आपने, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा हूँ, मात्र 1 हफ्ते में 14,000 वोट लिए हैं। तो अगर 14,000 पे आप पार्टी का 20,000 वोट प्लस कर दो, तो निश्चित रूप से हमारी जीत हुई। लेकिन अब पार्टी को सोचना चाहिए था, आपने एक सीट हरवाई है, मैंने नहीं हरवाया किसी को। मैं तो अपने लिए चुनाव लड़ा था कि मैं भी भाई अपना, लोगों ने मुझे कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। तो निश्चित रूप से जो आपके पीछे लोग होते हैं उनका कहना मानना होता है, वही तो आपका मेन सपोर्ट होता है। जो लोग बोलते हैं, कई बार नुकसान भी होता है, कई बार लाभ भी होता है, तो कोई बात नहीं, राजनीति में हर एक चीज़ को झेलने के लिए तैयार रहना पड़ता है। तो ये परिस्थिति बनी। जहाँ तक आप मुझसे आज का क्वेश्चन कर रहे हो कि पिक एंड चूज़ किया जा रहा है, निश्चित रूप से आप देख रहे हो, आज से 2 महीने पहले हमारे साथी जो 2 इंडिपेंडेंट और लड़े थे, जिग्नेश पाल जी और परशुराम जी, उनको तो आपने बिना शर्त के रिवोक दिल्ली से करा दिया। और मुझे और मुसाफिर साहब, हमने भी 14,000 वोट लिए थे, आप लोगों ने हमें पूछा तक नहीं। अभी
मात्र महीने पहले आप संपर्क कर रहे हो कि आओ जी हमने आपको ज्वाइन करना है, जबकि सबको मालूम है कि हमारी जो प्रक्रिया है ज्वाइनिंग की दिल्ली से होनी है, हमें निष्कासित भी वहाँ से किया गया है। तो जैसे आपने उनको रिवोक किया था वैसे ही हमें भी रिवोक कर देते, ये परिस्थितियाँ ही पैदा नहीं उत्पन्न नहीं होनी थी। जिस ढंग से वो रिवोक हुए 2 आदमी, या तो उन्होंने कोई अलग काम किया, हमने अलग किया, उन्होंने भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, हमने भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, तो इसमें तो कोई मेरे हिसाब से 2 तरह की बातें थी नहीं। तो जैसे उनको लिया गया ऐसे हमें लेना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। फिर मुसाफिर साहब को बुलाया, मुझे बुलाया 20 तारीख को, हालांकि मैं नहीं था, मुझे रानी प्रतिभा सिंह जी का फ़ोन आया कि 20 को हमने आपको ज्वाइन कराना है पार्टी ऑफिस में। तो मैं चंडीगढ़ इलाज के लिए गया था, पता है मैं पिछले 1-1.5 साल से थोड़ा अस्वस्थ रहा हूँ, तो मैंने कहा कि मैं 20-21 तक तो नहीं हूँ प्रदेश में, लेकिन मुझे ज्वाइनिंग करने से पहले आपसे और मुख्यमंत्री महोदय से, या जो और भी नेता प्रदेश के हैं या दिल्ली स्तर के नेता, उनसे बात करनी है कि हमें लेने का औचित्य क्या है, कि आपने ऐसे ही करना है कि आप यूज़ करना है 4 तक, उसके बाद थ्रो करना है, तो बता दीजिए, या फिर आपके पास अगर जगह नहीं है तो हम रहने दीजिए, हम अपना देख लेंगे रास्ता क्या करना है। तो उसके लिए अभी तक उन्होंने किसी ने दोबारा टाइम नहीं दिया मिलने का, बात करने का। रोहित जी ने हालांकि 1-2 बार फ़ोन किया कि जी हमने आपके पार्टी में आना है, जाना है। मैं कहा पार्टी में आने जाने की बात नहीं, पहले तो मुझे बताए कि जब मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा हूँ क्या मुझे कोई बिठाने आया, कोई प्रदेश का नेता, चाहे वो PCC अध्यक्ष थे, चाहे वो और नेता थे या दिल्ली स्तर के नेता थे, क्या मुझे बात करने आया कि आप क्यों लड़ रहे हो चुनाव इंडिपेंडेंट? कोई नहीं आया। उल्टा ये कहा गया शुक्ला जी के पास, शुक्ला जी ने कहा प्रत्याशी को कि आप बैठ के बात कीजिए, तो मेरे बारे में क्या गया 200 वोटें लेनी है, उसने खड़े होने दो, कहते मुझे फ़ायदा हो रहा है। तो ठीक है, उनको अगर सूट करता था मैं खड़ा होना, मैं खड़ा हो गया, तो उसमें मैं नहीं समझता कि मैंने कोई नुकसान किया, उन्होंने अपना नुकसान खुद किया, बैठ के बात होती है। हालांकि मैं भी 3 बार चुनाव लड़ा जब उनसे, तो मैं टिकट लेके उनके घर गया, उन्हें समर्थन दिया नहीं दिया अलग बात है, लेकिन परंपरा निभानी तो चाहिए ना। ना ही तो प्रत्याशी मेरे पास आया कांग्रेस का, ना ही कोई हाईकमान का नेता है, कम से कम बात तो करता। मैं ऐसे कैसे बैठ जाऊँ, इतने लोग मेरे पीछे खड़े हैं, कम से कम उनको तो पता लगे मैं क्यों बैठा हूँ, किस कारण बैठा हूँ। नहीं तो लोगों ने कल को बोलना था बिक गया इसलिए बैठ गया, इसलिए ये परिस्थितियाँ होती हैं। तो मेरे हिसाब से आज कांग्रेस में जो मैं देख रहा हूँ, इसमें पिक एंड चूज़ की राजनीति चल पड़ी है। तो इसमें इस ढंग से मैं अभी भी, अब मैं जब कल नड्डा के साथ बैठक कर रहा था अंदर दिल्ली में, तो मैंने देखा कल मेरी फ़ोन बाहर पड़ी थी टेबल पे, नेचुरली रूप से अंदर तो बिना फ़ोन के जाना होता है। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, कल मैंने देखा कल पहली बार 3 मिस कॉल आ रखी है उनकी। तो तब तक मैं अंदर पार्टी ज्वाइन कर चुका था, बात चल रही थी, उसके बाद तो औचित्य नहीं बनता था, भी इधर भी बात करो उधर भी बात करो, फिर मेरे हिसाब से बहुत विलम्ब हो गया था। तो ये परिस्थिति इसलिए बनी है मेरे भाई। मुख्यमंत्री से फिर आपने कॉल बैक किया, क्योंकि मिस कॉल आती है तो हम कॉल बैक भी करते हैं, आपने की कॉल बैक मुख्यमंत्री जी को? नहीं, अब निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जिस चीज़ के लिए वो फ़ोन करना चाह रहे थे, मेरे हिसाब से वो यही कहना चाह रहे होंगे मैंने बात करनी है या रुक जाइए, लेकिन तब तक तो मैं अंदर ज्वाइन कर चुका था पार्टी। मैं नड्डा साहब के ऑफिस में बैठा हुआ था मैं अंदर, तो वो अच्छा थोड़ा लगता है कि मैं अब उनसे भी वैसे ही बात करूँ। हाँ जी, मैं क्या बात करता हूँ उनसे बताओ, या तो कम से कम 2 दिन पहले तो बात करते, तो मैं शायद वो बाएं बाएं बात कराना चाह रहे थे कि जी मिलाओ बात कराओ। भाई ऐसा थोड़ा ना है, हम साथी हैं सब लोग, मुख्यमंत्री महोदय, मैं, हम सब 2003 के बैचमेट तो है। हाँ, कोई बहुत बड़ा शीर्ष नेता होता है जो हम तक पहुंच ना पाता, चलो उनके तक तो खुद भी जाना पड़ता है। अरे भाई, इलेक्शन में तो हाईकमान के लोग भी खुद अप्रोच करते हैं, हर एक आदमी की वैल्यू है। यहाँ वर्कर की, बूथ लेवल के वर्कर की वैल्यू होती है। मैं तो फिर भी 5 बार चुनाव लड़ चुका था, तो मेरे पीछे भी लोग हैं, उनका भी मान सम्मान था। एक बार बैठ के बात तो करते, मैं भी अपने लोगों को बोलता कि मुझे बुलाया गया है, ये बात की गई है और ये बात आपको मंजूर है तो मुझे बताइए, नहीं मंजूर है तो मुझे जनता जो फैसला देगी मैंने वो करना था। अब मैं अकेला तो नहीं हूँ, मेरे पीछे 14,000 लोग भी हैं जिन्होंने मुझे मत दिया है। तो मेरे हिसाब से मेरे नहीं पूछा गया, तो अब जब पूछा तो तब तक मैं ज्वाइन दूसरी पार्टी कर चुका था, मैंने उन्हें फ़ोन वापस नहीं किया। तो डॉक्टर मंगलेटा भाजपा में ही रहेंगे अब पूरा जीवन? देखिए ऐसा है, मैंने पिछले 21 वर्ष तन मन धन से पूरा सपोर्ट कांग्रेस पार्टी को किया। हालांकि मैं इंडिपेंडेंट रूप में आया था, मैं किसी दल से नहीं आया था, मुझे किसी दल का आशीर्वाद नहीं था जब मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और जीता हूँ। मुझे चौपाल की जनता का, ये मेरे महाराज जो श्री शिलोती महाराज, उनका आशीर्वाद था, उनके कारण ही मैं विधायक बना था। और मैंने कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया, समर्थन दिया और अनेकों कार्य किया। राहुल जी की टीम में 12 वर्ष तक कार्य किया। अब लेकिन जब संकट हम पे आया, जब हमें ज़रूरत थी, तो आप लोगों ने किसी ने हमें पूछा तक नहीं। तो ठीक है, हमने आज हमें अगर राष्ट्रीय दल ने, जो मैं समझता हूँ कि देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय दल भारतीय जनता पार्टी, वो एक तरफ लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, और आप कहते ही जहाँ पे इतने लोग छूट चुके हैं, अब अभी आप इनके अभी भी काम नहीं कर पा रहे इनके ऊपर। तो इसलिए मेरे हिसाब से अब ये कांग्रेस के लिए चिंता का विषय कि कहीं आप लोग क्यों नहीं, क्या कहते हैं, जो अच्छे से कांग्रेस के सिपाही है, कर्मठ सिपाही है, उन पर काम कर रहे हो, क्यों उनको जाने दे रहे हो? एक बात सिर्फ ये बता दीजिए, क्योंकि आप देरी हो रही है, आपको लोग बुला भी रहे हैं, हर्ष महाजन ने क्या बात की फ़ोन पर, कैसे संपर्क हुआ हर्ष महाजन जी के साथ? नहीं देखो, हर्ष भाई तो हमारे साथ पुराने साथी रहे हैं, और मेरे साथ जब मैं MLA था, मंत्री थे फर्स्ट टाइम, ये तो उन्होंने हम शुरू से हमें सपोर्ट गाइड किया है, इनका प्यार समर्थन आशीर्वाद रहा है।
तो निश्चित रूप से ने कहा कि अगर आपको वहाँ मान सम्मान नहीं मिला तो आइए हम इधर बात करते हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा से मुलाकात हुई है, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि आप उनके साथ भी इत्तेफाक से मैं MLA भी रहा हूँ, मेरे मंत्री भी रहे हैं वो, तो उन्होंने भी आश्वस्त किया कि आप निश्चित रूप से मेरे पास आए हो तो आपकी गारंटी मेरी, आप मेरे साथ रहिए और जो भी आपको जो आपके मतलब की जो होगी सेवा आपको दी जाएगी और आपके लिए पूरा मान सम्मान यहाँ रहेगा। ठीक है डॉक्टर मंगलेट, आपने बात की, आपका शुक्रिया। धन्यवाद सर। तो सुभाष चंद्र मंगलेट को आप सुन रहे थे। बीते कल ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और कह ये रहे हैं कि वो तो चाहते थे कि कांग्रेस में वापसी की जाए, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने वक्त पर बात करना सही नहीं समझा। क्योंकि वक्त पर बात नहीं हुई, ऐसे में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और जब साल 2022 में बगावती तेवर अपनाकर बगावत करके चुनाव लड़ा था, तब भी किसी बड़े नेता ने आकर बात नहीं की। अगर बात की होती तो वो शायद कांग्रेस पार्टी का साथ देते और आज 2 साल बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न ना होती। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।